हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप नीट 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या एज लिमिट रखा गया है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए ताकि आप नीट एग्ज़ाम दे सको। ये एनटीए ने पिक्स यहाँ पे किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या हम फॉर्म भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपको एग्जैक्ट आपका एज लिमिट बताने वाला हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए ताकि आप दे सको कम से कम। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एज रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये 17 साल आपसे मांगा जाता है कि आपका जो उम्र है वो 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक डेट फिक्स होता है, जैसे कि कब तक होना चाहिए। जैसे आप नीट 2025 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम पे आपका 17 साल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। भले आपका एज 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद 17 साल हो रहा हो तो भी भर सकते हो। अब 2024 में कौन एलिजिबल थे और 2025 में कौन एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपका काउंट होगा इस बार 31 दिसंबर 2025 से यहां तक काउंट होगा, ठीक है। अब अधिकतम तो यहां से काउंट होगा आपका कि लास्ट यहां तक हो जाने चाहिए 17 साल, लेकिन कम से कम आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, अगर आपको ये पता है ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो 2024 के लिए था दिसंबर 31 दिसंबर 2007, ये डेट ऑफ बर्थ वाले सभी फॉर्म भर सकते थे। लेकिन 2025 में क्या रहने वाला है, तो 2025 में आपके लिए रहने वाला है दिसंबर 31 2008, जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, अगर ये आपका रेंज है ना, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता है कि कैसे क्या रहने वाला है। कम से कम आपका डेट ऑफ बर्थ ऊपर देख लो, ये तो होना ही चाहिए, है ना। और ये यहाँ तक काउंट होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर दिसंबर की जगह अगर नवंबर है ना, अक्टूबर है, अगस्त है, तो चल जाएगा क्या। देखो इधर अगर चेंज होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका यहाँ पे डेट भी चेंज हो रहा है, जैसे मान लो 25 है ना, 20 है, 1 है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें चेंज हो गया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चाहे आपका इधर जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चेंज इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 हो, अगर 9 है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर मान लो यहाँ पर 7 है, 6 है तो भर सकते हो, लेकिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। लास्ट यही है, ये वाला। क्योंकि अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका निकल के आता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। 16 ईयर्स, अभी इसमें थोड़ा वो ऐड करना होगा। इधर देखो, ठीक है, 2025 तक काउंट होगा क्योंकि आप 2025 का फॉर्म भरने जा रहे हो। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका 17 साल ये आ गया, मान लो ये आ गया, ठीक है। तो आपका सन है ना वो 2008 होना चाहिए, 2008 कम से कम। इससे ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इससे नीचे वाले कर सकते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है, 7 है, 6 है, 5 है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा तो हर अपडेट आपको मिलेगा। और जिन्होंने एमकेएस अकेडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर अपडेट आपको पल पल का मिलता रहेगा।